हेलो एवरीवन। अभी मैं जिम से आ गई हूँ। आज मेरा थाई वर्कआउट था, मीन्स पूरा लेग वर्कआउट था। और अभी मैंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करना है, और ब्रेकफास्ट में मैंने बना रखा है आज अपने लिए उपमा। सूजी का बनता है ये। तो ये इसमें मैंने प्रोटीन के लिए पीनट डाल रखा है, और मैंने साथ में बनाई है चाय। चाय मैंने जो बना रखी है वो है सोया मिल्क की, ठीक है। चाय जो मैंने बना रखी है सोया मिल्क की। और तो अभी मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट अपना। मेरा मनवा कैसे होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होए रे। नमस्ते एवरीवन। आज है 1 अगस्त और अभी सुबह का समय है और 7 बज रहे हैं अभी, और मैं जा रही हूँ जिम के लिए। और बाकी साथ में ही इसके साथ साथ मेरी क्लासेस चलती हैं, जो कि आचार्य प्रशांत जी लेते हैं। फिज़िकल तो हमारे लाइफ में ज़रूरी है, बट मेंटली भी हमको स्ट्रांग होना होता है। तो उसके लिए हमारे जीवन में भगवद गीता हो गए, वेदांत हो गए, संत सरिता हो गए, ऐसे किताबें भी हमारे जीवन में होने चाहिए, जो कि हम लोग इस चीज़ के बारे में बिल्कुल जागरूक नहीं होते हैं, और कोई भी नहीं चाहता है। सब लोगों को लगता है कि अध्यात्म बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बट सीरियसली नहीं है। अगर आप जान जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं मिली, कि जो मिठास अध्यात्म से जुड़ने के बाद होती है ना, में जुड़ने की क्या बात होती है। मीन्स अध्यात्म होना ही चाहिए हर किसी के जीवन में। और जब हमारे जीवन में अध्यात्म आ जाती है ना, तो लगता है कि ये चीज़ें मुझे पहले मिल जानी चाहिए थी। जिस सर बोलते हैं, आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं कि तुम झुन्नू और झुन्नू रह जाओगे, का मतलब है हम अज्ञानवश पैदा हो गए और अब अज्ञानवश ही मर जाएंगे। अगर जीवन में उठना है तो ज्ञान प्राप्त करना होगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आपके जीवन में ऐसे गुरु को तलाशना होगा जो आपको ना सत्य तक ले करके चले, जो सत्य आपको बता सके जीवन का, और आपकी भी असलियत बता सके। मीन्स हम सब ना झुन्नू ही हैं सच में। सर बोलते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, पर जैसे जैसे समझ रहे हैं अपने आप को, तो लगता है कि यार क्या ही जी रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं पता, बस बेहोशी में है हम सब के सब। और होश में तभी आएंगे हम जब अपने जीवन में अध्यात्म ला पाएंगे, और ऐसी बुक्स पढ़ेंगे जो कि जो हमारे कहते हैं ना सारे पुर्जे ना खोल दे दिमाग के, और समझाए कि तुम कहाँ हो गड्ढे में। तो ज़रूरी है आप सब भी ज़रूर जो बुक्स होती हैं, संत सरिता हो गई, भगवद गीता हो गई, और ऐसे कई सारे बुक्स हैं, ज़रूर पढ़िएगा। अगर मैं बात करूँ तो आप सब भी APF में ज़रूर जुड़िएगा। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे कोई बोल रहा होगा या फिर मैं कर रही है, मैं अपने ही दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि जो आप अपना ओवरऑल ग्रोथ देखोगे ना, एज अगर आप देखो बाहरी उसमें भी आप देखोगे तो अपना ग्रोथ आपको खुद पता चलेगा, और साथ में ही आप अंदर से भी निष्फिक्र आप
जब अपने आप को देखोगे अंदर से भी, आप एक कहते हैं ना मस्त मगन लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे। आपको फिर बेपरवाह जीवन जीना स्टार्ट कर दोगे आप, बिना किसी जो अभी अध्यात्म से नहीं जुड़ा है और जो जिस तरीके का जीवन जी रहा है अंधविश्वास में और सोए हुए में, बस आप जाग जाओगे। और सर का काम ही हम सब लोगों को बस वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। तो अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है और बिना किसी स्वार्थ के कर रहा है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है, तो यार उनके लिए तो बोलना ज़रूरी ही है। आप सब लोग भी जुड़ते हैं APF में, तो आपको शायद ही फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि आप किसी के बोलने से उनके बारे में बोल लो, क्योंकि ऐसी बात ही बहुत अलग है वहाँ पे रहने के बाद, सीखने के बाद। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती फोर्स की, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमें समझ में आता है, जब उस चीज़ से प्रेम हो जाता है, तो खुद से ही कहते हैं ना, खुद से ही मन करता है बोलने का। इस तरीके से सर की बातों ने उठाया है और अपनी असलियत, कहते हैं ना जैसे झुन्नू हम है ना, बस दिखा दिया कि हम अभी कितने पानी में, इस पानी से कैसे उठना है, वो सिर्फ आत्मज्ञान और अध्यात्म ही कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा नहीं कहूँगी। आप सब लोग जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, कुछ भी, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरिंग कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, बट अगेन आपको जीवन में अध्यात्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना अध्यात्म के आप ना बस ढोते जाओगे, बस कहीं भी आपको इधर से खींचेंगे लोग, आप उधर चले जाओगे, आपको इधर से खींचेंगे, आप उधर चले जाओगे, बट आप ना अपने जीवन के सत्य नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं तो कमा हर कोई रहे और ज़रूरी भी है, नीड भी है, बट अगेन बिना अध्यात्म के सब कुछ ज़ीरो ही है। आपको नहीं पता चलेगा आप कर क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो, बट अध्यात्म को बताता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमको अपने जीवन में एक कह सकते हो आप, हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, हम जो भी करते हैं हमको पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कोई भी चीज़ को पकड़ते हैं। तो मेरा काम है आप सबको बताने का, बाकी ये आप पर ही निर्भर करता है, आप सब लोग अपने जीवन में क्या चुनते हैं। अध्यात्म सिर्फ ये कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो क्या आप सो करके कर रहे हैं या आप जाग करके कर रहे हैं। अगर आप जगे हो करके कोई भी अपने जीवन में काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी अध्यात्म नहीं कहता है कि आप कोई चीज़ छोड़िए, है ना। तो कोई चीज़ त्यागने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपको सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं। आज है मेरा बैक वर्कआउट, तो अभी मैं जाती हूँ, बैक वर्कआउट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
बैक वर्कआउट के बाद मैं अब कर रही हूँ थोड़ी देर इतनी स्ट्रेचिंग, उसके बाद जाऊँगी मैं घर के लिए।